मोदी के आगे गुम हुई सुपर पावर की सिट्टी पिट्टी। बाइडेन के गले में आखिरकार मोदी ने बांध ही दी घंटी। मोदी की लगी ऐसी फटकार, 360 डिग्री घूम गई बाइडेन सरकार। जिनपिंग और शहबाज के साथ हो गया खेला, अमेरिका की रिपोर्ट से हो गया बड़ा बवेला। न सऊदी को बख्शा, न पाकिस्तान पर लुटाया प्यार, मोदी के लिए खोल डाले द्वार। मोदी का ऐसा भौकाल, बाइडेन सरकार कह रही जय हो मोदी सरकार। दोस्तों, ये भारत के शहंशाह मोदी हैं, जिनका आज दुनिया में डंका बज रहा है। चाहे दुनिया का कोई मुल्क हो, आज हर जगह मोदी की तूती बोल रही है। चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन, हर देश मोदी के साथ खड़ा हुआ दिखना चाहता है। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है। शायद यही वजह है कि सुपर पावर ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं और धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर अपनी दादागिरी वाली रिपोर्ट से भारत का नाम हटा दिया है। दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले ही अमेरिकी आयोग ने रिपोर्ट जारी की थी, जिसे लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। अमेरिका को उसकी हद याद दिलाई थी। उसे यह बता दिया था कि पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है जो अमेरिका के बयान पर चुप्पी साधे रहे, उसे मक्खन लगाता रहे। इस हिंदुस्तान से उलझने का मतलब चट्टान से टकराना है, और चट्टान से टकराने का नतीजा क्या होता है यह अमेरिका भी जानता है। लिहाजा उसने अपने ही आयोग की रिपोर्ट में सुधार करते हुए उसमें से भारत का नाम हटा दिया। भारत के इस तगड़े भौकाल से हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की पैंट गीली हो गई है, क्योंकि भारत के उलट अमेरिका की इस रिपोर्ट में उनका नाम प्रमुखता से लिया गया है। यहाँ तक कि अमेरिका के करीबी सऊदी अरब को भी बाइडेन सरकार ने सूची में शामिल कर दिया है। यानी बाइडेन सरकार ने तीनों का ऐसा तगड़ा ताबीज बनाया है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन भारत को इस सूची से बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, इससे एक बार फिर यह साबित हो गया है कि दुनिया में मोदी का जलवा कायम है और भारत के खिलाफ बोलने की आज कोई हिमाकत नहीं कर सकता है, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। दोस्तों, भारत को आज इस मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय केवल और केवल मोदी को जाता है। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि हमारी पूर्ववर्ती सरकारों की दशा और दिशा क्या थी, जिन्हें अमेरिका के आगे बोलने से पहले भी सोचना पड़ता था। चीन की बढ़ती ताकत के चलते वो इसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने से कतराते थे, लेकिन आज मोदी सरकार ने अमेरिका के गले में घंटी बांधकर और सीमा पर चीन को उसकी मांद में रहने पर मजबूर करके साबित कर दिया है कि भारत आने वाले वक्त में दुनिया का सुपर पावर है, जिसे दुनिया झुककर सलाम करेगी, उसका जयकार लगाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं भारत की इसी उभरती हुई शक्ति के बारे में बताऊंगा। आपको यह बताऊंगा कि किस तरह पीएम मोदी ने अमेरिका को भारत के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया है, चीन को उसकी हैसियत बता दी है और पाक को यह समझा दिया है कि उसकी हालत गली के उस कुत्ते जैसी है जो पूंछ हिलाने के बाद भी भगा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का मान बढ़ाने वाला ये शानदार वीडियो। दोस्तों, अमेरिका ने एक रिपोर्ट अभी जारी की है। उसके अनुसार दुनिया के 14 देशों में धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा है। ये खुशी की बात है कि 14 देशों में भारत का आगे पीछे कहीं भी नाम नहीं है, जिससे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चीन की नींद गायब हो गई है, क्योंकि सूची में उनका नाम प्रमुखता से लिया गया है। दोस्तों, अमेरिकी सूची से भारत के बाहर होने की पूरी कहानी आपको बताऊंगा। भारत के उस तगड़े भौकाल के बारे में भी आपको बताऊंगा जिसके चलते ये मुमकिन हो पाया है। लेकिन उससे पहले ये बता देता हूं कि आखिर किस तरह सालों से अमेरिका की ये हेट थ्योरी जारी थी। धार्मिक आजादी की रिपोर्ट के नाम पर भारत पर निशाना। सालों से अमेरिका भारत के खिलाफ खेलता रहा था ये खेल। दोस्तों, भारत का संविधान इस देश के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये एक मौलिक अधिकार है जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच किया गया है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि सभी व्यक्तियों को धर्म के सभी पक्षों में स्वतंत्रता का अधिकार हासिल होगा। लेकिन अब भारत में दी गई यही धार्मिक स्वतंत्रता एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सवालों के घेरे में है। इस संगठन का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम।
जो अमेरिकी सरकार की एक स्वतंत्र संस्था है। इसका काम है पूरी दुनिया में धार्मिक या आस्था की स्वतंत्रता के उल्लंघनों पर निगरानी रखना। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को पूरे मामले की जानकारी देना और नीतिगत सिफारिशें करना। हालांकि अमेरिकी सरकार इस संस्था की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस संगठन की स्थापना साल 1998 में इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998 के तहत की गई थी। यह हर साल अलग अलग देशों की रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें भारत का भी जिक्र रहता है। 10 जून 2020 को इस संस्था ने साल 2019 की अपनी रिपोर्ट जारी की। इसमें जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक के मामलों को शामिल किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के एम्बेसडर सैमुअल ब्राउन बैक ने कहा था कि भारत ऐतिहासिक रूप से सभी धर्मों को लेकर सहिष्णु रहा है और यहाँ पर हर धर्म को सम्मान दिया जाता रहा है। लेकिन फिलहाल भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के मसले पर जो भी हो रहा है, उसे लेकर अमेरिका बेहद चिंतित है। सैमुअल ब्राउन बैक ने कहा था कि भारत में जो चल रहा है वो बेहद परेशान करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अधिक सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिल रही है। ब्राउन बैक ने यह भी कहा था कि अमेरिका को उम्मीद है कि कोविड-19 के प्रसार के लिए भारत में अल्पसंख्यकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। रिपोर्ट में लिखा गया कि 2019 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियों में भारी गिरावट हुई है और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अधिक हमले हुए हैं। अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों के खिलाफ हिंसा हुई, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, हिंसा को शह दी गई, लेकिन केंद्र सरकार ने किसी को सजा नहीं दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2019 के दौरान पक्षपाती नीतियों, विद्रोहजनक भाषा और राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा के लिए सहनशीलता ने गैर हिंदू समुदायों में डर का माहौल बढ़ा दिया। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा पर भी रिपोर्ट में सवाल उठाए गए और दिल्ली पुलिस पर प्रत्यक्ष तौर पर हिंसा में भाग लेने की बात कही गई। इन स्थितियों को ठीक करने के लिए रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार से कुछ सख्त कदम उठाने की भी वकालत की गई। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि भारत को इस मामले में विशेष चिंता वाले देशों की श्रेणी में डाल देना चाहिए। साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएं। साथ ही ये भी कहा गया कि अमेरिकी साझेदारी के जरिए भारतीय एजेंसियां कानूनों का पालन करें। इससे पहले साल 2018 की रिपोर्ट में भी इस एजेंसी ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों पर असंतोष जताया था और उस वक्त भी भारत की स्थितियों को खराब की श्रेणी में ही रखा गया था। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम संस्था की स्थापना 1998 में हुई है और अपने बनने के 5 साल बाद ही इस संस्था ने पहली बार 2003 में भारत को कंट्री ऑन पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि विशेष चिंता वाले देश की श्रेणी में डाल दिया था। तब साल 2002 में गुजरात के गोधरा में दंगे हुए थे। रिपोर्ट में वजह भी इसी को बताया गया था। इसके बाद साल 2004 की रिपोर्ट में भी USCIRF ने भारत को इसी श्रेणी में डाला था और उस वक्त भी वजह गोधरा दंगा ही बताया गया था। उसके बाद संस्था ने भारत को इस श्रेणी से बाहर कर दिया था, लेकिन अब साल 2019 की रिपोर्ट जब आई तो एक बार फिर से भारत को उसी विशेष चिंता वाले देशों की श्रेणी में डाल दिया गया। इस लिस्ट में चीन, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश शामिल हैं, लेकिन भारत की ओर से इस रिपोर्ट को साफ तौर पर खारिज कर दिया गया। इसी साल अप्रैल के अंत में जब इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर भारत को विशेष चिंता वाले देशों की श्रेणी में डालने के लिए अमेरिका से कहा था, तो उस वक्त भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली अमेरिकी टीम का वीजा रद्द करते हुए कहा गया था कि हमें इस कमीशन से भारतीय नागरिकों के हालात और संवैधानिक रूप से सुरक्षित अधिकारों के बारे में सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तब विदेश मंत्री की ओर से कहा गया था कि हम अपनी स्वायत्तता और संविधान के तहत नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों के मामले में किसी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था, संस्था की पक्षपातपूर्ण टिप्पणियां नई नहीं है, लेकिन इस बार गलत बयानी नए स्तर तक पहुंच गई है। भारत की इस कड़ी प्रतिक्रिया के बाद अमेरिका को समझ में आ गया कि भारत उसे बख्शने के मूड में नहीं है, लिहाजा उसने अपनी रिपोर्ट से भारत का नाम हटा दिया। दोस्तों, जून में जारी रिपोर्ट पर भारत ने अमेरिका को किस तरह कटघरे में खड़ा किया और इस रिपोर्ट में अमेरिकी आयोग ने क्या कहा था, चलिए वो भी आपको बता देता हूँ। भारत के खिलाफ अमेरिका की क्या थी रिपोर्ट? अमेरिका की रिपोर्ट पर भारत ने उठाए सवाल। दोस्तों, जून के पहले सप्ताह में भी एक ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें भारत पर धार्मिक आजादी को लेकर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि हाल के दिनों में भारत में धार्मिक असहिष्णुता और पूजा स्थल को लेकर लोगों पर हुए हमले बढ़े हैं। उन्होंने कहा था, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। वहां हाल के दिनों में लोगों पर और उपासना स्थलों पर हमले के मामले बढ़े हैं।
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की 2021 की रिपोर्ट पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद अमेरिका के सुर ही बदल गए। आखिर अमेरिका की रिपोर्ट अब क्या कहती है आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि अमेरिका की ताजा रिपोर्ट को लेकर भारत ने क्या कहा था। दोस्तों, भारत ने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस रिपोर्ट में भारत को लेकर पक्षपाती और भारत के खिलाफ प्रेरित इनपुट को शामिल किया गया है। बागची ने कहा, हम अपील करेंगे कि पहले से बनाई गई जानकारियों और पक्षपातपूर्ण नजरिए के आधार पर किए जाने वाले मूल्यांकन से बचा जाना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में अमेरिका में होने वाली नस्लीय हिंसा और गन वायलेंस के मामलों का भी जिक्र किया गया था। भारत ने कहा था, एक विविधतापूर्ण समाज के तौर पर भारत धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का सम्मान करता है। अमेरिका के साथ बातचीत में हमने वहां की चिंताओं के मुद्दों पर ध्यान दिलाया है। भारत के इस तल्ख तेवर को देखते हुए अमेरिका की भी हवा टाइट हो गई थी, लिहाजा उसने अपनी गलती सुधारते हुए अब इस रिपोर्ट से भारत का नाम हटा दिया है। भारत की फटकार के बाद अमेरिका का बदला रुख। भारत को बताया दुनिया का बड़ा धार्मिक देश। दोस्तों, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने साफ करते हुए कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भारत को इस साल अत्यंत चिंताजनक स्थिति वाले देश या विशेष निगरानी सूची में नहीं रखा जाएगा, जबकि चीन, पाकिस्तान और म्यांमार समेत 12 देशों को अमेरिका ने इस सूची में शामिल करने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और वहां कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। नेड प्राइस का बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन, पाकिस्तान और म्यांमार समेत 12 देशों को अत्यंत चिंताजनक वाले देश की सूची में शामिल करने की घोषणा की है। भारत को इस सूची में नहीं शामिल करने के सवालों का जवाब देते हुए नेड प्राइस ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और वहां कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन हमारे वैश्विक धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत को लेकर कुछ चिंताएं जताई गई हैं। प्राइस ने कहा कि सूची में शामिल सभी देशों समेत भारत पर भी हमारी नजर है। उन्होंने कहा कि बाइडेन सरकार भारत में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार को प्रोत्साहित करती रहेगी। नेड प्राइस ने कहा कि दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत और अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए दोनों देशों के अधिकारी आपसी तालमेल बनाए रखेंगे। प्राइस ने कहा, इससे पहले भी हम दोनों देशों ने साथ काम किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों को संदेश दे सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, अमेरिकी रिपोर्ट से भारत का नाम बाहर होने पर चीन और पाकिस्तान की सुलग गई है। दोनों इसे लेकर अब अपनी त्योरियां चढ़ाने लगे हैं, लेकिन इसके बाद भी सूची से उनका नाम हटाया नहीं गया है। जय हिंद, जय भारत।